नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना के 525 नए संक्रमित। प्रदेश में कोरोना के 9,773 आए मामले। अब तक 144 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण योजना। मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। 6 राज्यों के 116 राज्यों में चलेगी योजना। आज से शुरू हुआ बीजेपी का 3 दिवसीय अभियान के तहत बांटे जाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। 20 लाख सैनिटाइजर और 10 लाख मास्क का होगा वितरण। और जींद में पीटीआई टीचर्स पर किया गया पुलिस बल का प्रयोग। बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे से पहले किया थाली बजाकर प्रदर्शन। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक के बैंक्वेट हॉल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हॉल में पार्टनर महिला से 60 लाख की ठगी पहले की गई और ठगी के बाद महिला से दुष्कर्म किया गया। आरोपी और एक महिला पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। रोहतक बैंक्वेट हॉल में दुष्कर्म का मामला। हॉल में पार्टनर महिला से पहले तो 60 लाख की ठगी की गई और ठगी के बाद दुष्कर्म किया गया। आरोपी और एक महिला पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर रोहतक से। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 3,95,000 को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,95,048 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 12,948 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,13,830 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,516 नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौत हुई। वहीं हरियाणा के जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन मजबूत होती जा रही है। 24 घंटों में सूबे के 21 जिलों में 525 नए मामले सामने आए, जबकि 10 और मौतें हुई इस संक्रमण की वजह से। तो कुल संक्रमितों की संख्या 9,743 हो गई अब तक, जिसमें से 4,889 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 144 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर पड़े 63 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 24 घंटों में 333 मरीज भी ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा। सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों की पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और उनके काम के बारे में जाना। पीएम मोदी ने उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उसके साथ ही सभी को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई। वहीं कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज आप सभी से बात करके कुछ राहत मिली और संतोष भी मिला। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाईं। खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में
ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। जींद में आज पीटीआई टीचर्स पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, क्योंकि बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में पीटीआई टीचर्स ने हंगामा किया, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का उचाना दौरा था, लेकिन उनके दौरे से पहले ही वहां पर हंगामा पीटीआई टीचर्स का शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने टीचर्स को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। आपको ये बता दें कि पीटीआई शिक्षक नौकरी बहाली की मांग पर अड़े हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में पीटीआई शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं जन जागरण के तहत लोगों को जागरूक कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जागृति में अपना योगदान दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन जागरण अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी कोरोना जन जागरण के लिए अभियान चलाए हुए है, जिसके चलते 20 जून से 3 दिन तक भाजपा कार्यकर्ता सैनिटाइजर और मास्क का वितरण प्रदेश के सभी जिलों में करेंगे। प्रदेश स्तर पर अभियान की देखरेख भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सांसद संजय भाटिया करेंगे। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी से निवारण के लिए आयोजित 9 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान के छठे दिन बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पहुंचे। उन्होंने यज्ञ की महिमा पर बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए यज्ञ का आयोजन करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि इस महामारी से देश की रक्षा हो। और पहले भी हमारे पूर्वज यज्ञ द्वारा अनुष्ठान करते थे और यज्ञ ही हमारी प्रयोगशाला होती थी, जो कि आज भी कारगर है। इस दौरान रणवीर गंगवा ने पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि ज्वाइनिंग के समय कांग्रेस के शासनकाल में चयन प्रक्रिया में कुछ कमियां छोड़ी गई थी, जिसकी वजह से न्यायालय ने पीटीआई अध्यापकों को हटाने के आदेश दिए। देखिए, जहां तक जो पीटीआई का मामला है, ये जो पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने गलत तरीके से कहीं न कहीं उसके अंदर कोई कमी रखने का काम किया, जिससे आज हमारे जो पीटीआई अध्यापक है वो रोड के ऊपर धक्के खाने को मजबूर है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हमारा जो देश है उसके अंदर एक जो कानूनी व्यवस्था है उससे बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम सब पर लागू होता है और उनके लिए जो करने का जो प्रयास है, जो भी उनके लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया। उसके बाद लद्दाख में शहीद हुए जवानों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीद के परिवारों और देश की सेना के साथ खड़ा है। वहीं नौकरी से बर्खास्त 1983 पीटीआई को लेकर हुड्डा ने आग्रह किया कि सरकार को फौरन कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारी सरकार के दौरान भी गेस्ट टीचर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने अपनी शक्तियों और कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके गेस्ट टीचर्स की नौकरी बचाए रखी। वो आज भी प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। मौजूदा सरकार भी 1983 पीटीआई की नौकरी बचाने के लिए अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम रोजगार देना होता है, रोजगार छीनना नहीं। आज रोहतक के मॉडल टाउन एसोसिएशन के द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को बापू पार्क में विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उनका कहना है कि यह कायरतापूर्ण हरकत है चीन की। हम चीन और चीनी सामानों का विरोध करते हैं, साथ ही जनता से अपील करते हैं कि वो चीनी सामानों का बहिष्कार करे। इस मौके पर मॉडल टाउन के प्रधान अजय धनखड़, देवेंद्र भारत, रमन गुप्ता, मुकेश अरोड़ा, सतीश कुमार,
हरीश तनेजा, अमित गुलाटी, अचिंत जैन, सचिन कत्याल, रोहित कुमार, सुमीर गाबा समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और आपको ये बता दें कि मनदीप सिंह की माता जो शहीद हैं, मनदीप सिंह उनकी माता के पास पहुंचे, उनकी पत्नी के पास पहुंचे, उनको सांत्वना दी। साथ में शहीद के बेटे से भी उन्होंने बातचीत की और उनको ढांढस बंधाया। साथ ही कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की है कि शहीद मनदीप सिंह की पत्नी गुरदीप कौर जो कि एमए हिस्ट्री हैं, उन्हें पीसीएस बनाया जाए और केंद्र सरकार तमाम शहीदों को 1 करोड़ और पंजाब सरकार शहीदों के परिवार को 50 लाख देने का कानून बनाए। प्रशासन की हिदायतों के बाद भी लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। रोहतक के भिवानी स्टैंड पर बिना मास्क वालों के चालान काटे गए। शिवसेना हिंदुस्तान चंडीगढ़ से पंजाब राज्य सचिव और चंडीगढ़ प्रदेश प्रमुख अजय सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को भास्कर चौक सेक्टर 25D चंडीगढ़ में चंडीगढ़ कार्यकारिणी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अपना विरोध जताते हुए चीन के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और चीन का झंडा भी जलाया। साथ ही चीन मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।